Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a projectile is fired at a certain angle with the horizontal. We need to derive expression for the maximum height attained. So we must know about the concept of projectile motion. Projectile motion, what we can write is, we can say जब भी कोई body को at an angle theta from the horizontal if we project, so let's say कि हम कोई बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो सबसे पहले तो वी कैन से द पाथ इट टेक्स, इट इज पैराबोलिक इन नेचर, एंड यही पाथ को हम क्या कहते हैं, इट इज द projectile path, right, or the projectile motion. The motion which the body takes in the parabolic path is known as the projectile motion, right? Or we can say अब इस velocity को we can resolve into its two component, that is u sin theta along the vertical and u cos theta along the horizontal. अब ये जो horizontal distance it is covering, इसे हम कहते हैं range denoted with r, and the maximum height it gain is denoted with h. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट, लेट्स से हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. सो एट एवरी पॉइंट द बॉडी विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट. जी हमेशा एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम पॉइंट इसकी बात करें, सो यहाँ पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे जाते जाते और कम हो जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, राइट. लेकिन जो वर्टिकल है वो हमेशा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, सो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एंड फाइनली एट पॉइंट लेट्स से ए, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज यू वाई विल बी जीरो ओवर हियर. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो यू वाई है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, लेकिन अभी भी यू एक्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, राइट. एंड सिमिलरली वी कैन से जब ये नीचे की तरफ आएगा सो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड हॉरिजॉन्टल तब भी कांस्टेंट ही रहेगी. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगर हम इसको इंडिविजुअली एनालाइज करें दो पार्ट में, दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल, दैट इज अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई. सो अलोंग एक्स उसकी स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा. अलोंग वाई इसको हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा. यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स विल बी जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई विल बी माइनस ऑफ जी, राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव. अब हमें मैक्सिमम हाइट यानी कि एच का एक्सप्रेशन डिराइव करना है. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन राइट एज, हम अगर लेट्स से ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, सो बी टू ए के पाथ में अगर हम मोशन को एनालाइज करें अलोंग वर्टिकल, सो वी कैन से अलोंग वर्टिकल मोशन फ्रॉम बी टू ए, राइट. सो बी टू ए में हम क्या देख सकते हैं कि वर्टिकली हम एनालाइज कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज यू साइन थीटा, राइट, और एक्सेलरेशन इज माइनस जी, एंड वी कैन से जो फाइनल वेलोसिटी है अलोंग वर्टिकल विल बी जीरो, राइट. अगर और वी कैन से जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी इक्वलेंट टू एच. बी से ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अलोंग वाई, इट विल बी एच, एंड वही एच हमें फाइंड करना है. So we can say therefore if we apply third kinematical equation which is v square equals to u square plus 2as, यानी कि velocity displacement का जो equation है third equation of kinematics, so यहाँ पे we can see v तो zero हो गया, u square minus of 2gs. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था that is minus g, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, so we are taking the negative sign over here, और s की जगह हम क्या लिख देंगे h. सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2gh. सो वी कैन से फाइनली जो h की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज मैक्सिमम हाइट, इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट. सो इसी को हम क्या कह सकते हैं, और इसी को वी कैन राइट एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम ये जो हाइट अटेंड कर सकता है दैट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. आई होप you understood the solution. All the best.